नाजरीन आदाब, उर्दू खबरों के इस बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। सरहदी देहात बहादुरी और अजीमत की अजीम मीरास के वारिस लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा रेगल सांबा में अवामी रैली से खिताब। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज टंगमर्ग में मल्टीपर्पज इंडोर स्टेडियम और गुलमर्ग में नई तामीर शुदा अस्पताल बिल्डिंग का इफ्तिताह। सेहत और तिबी तालीम के वजीर सकीना इतू का अपने मातहत महकमों में भर्ती अमल का जायजा, भर्तियों में तेजी लाने की हिदायत। और नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत वादी में तकारीब का सिलसिला जारी, आज भी कई अजला में प्रोग्रामों का इनेकाद। खबरें तफसील से। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि सरहदी देहात बहादुरी और अजीमत की अजीम मीरास के वारिस हैं और वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में सरहदी देहात अब मुल्क के आखिरी नहीं बल्कि पहले देहात बन चुके हैं। सांबा जिले के रेगल सरहदी गांव में आज रैली से खिताब करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि इंतजामिया सरहदी देहात की तरक्की और खुशहाली के लिए वादाबंद है। उन्होंने कहा कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत सरहदी देहात को तमाम सहूलियात मुयस्सर हों। उन्होंने कहा कि हमें इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि 2030 तक सांबा के सरहदी देहात में कोई भी कुंबा गरीबी की सतह से नीचे न रहे। उन्होंने कहा कि शाहपुर कंडी डैम की तकमील से खित्ते की ज़रूरी पैदावार को फरोग मिलेगा। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कई तरक्याती प्रोजेक्टों का संगे बुनियाद रखने के अलावा एसपीओज में तकर्रुरनामे और HADP और मिशन युवा स्कीमों के तहत मुस्तफीदेन में मंजूरी नामे भी तकसीम किए। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने रेगल बॉर्डर आउटपोस्ट का भी दौरा करके फौजी जवानों के साथ गुफ्तगू और ऑपरेशन सिंदूर में उनकी मिसाली कारकर्दगी की सराहना की। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज गगवाल के श्री नरसिंह देव मंदिर में श्री नरसिंह देव संस्कृत गुरुकुल का इफ्तिताह किया। उन्होंने इस मौके पर एक नक्षत्र पार्क और योगा ध्यान केंद्र को आवाम के नाम वक्फ करने के अलावा श्री नरसिंह देव पब्लिक लाइब्रेरी और ओपन एयर एम्फी थिएटर का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर एक तकरीब से खिताब करते हुए LG ने कदीम वेदास को जदीद तालीम के साथ जोड़ने पर जोर देते हुए कहा कि कौम की हकीकी ताकत उसकी तमद्दुनी बेदारी में है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज टंगमर्ग में मल्टीपर्पज इंडोर स्टेडियम और गुलमर्ग में नई तामीर शुदा अस्पताल बिल्डिंग का इफ्तिताह किया। इस मौके पर एक तकरीब से खिताब करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि बच्चे इस कौम का मुस्तकबिल हैं और उनके खुशहाल मुस्तकबिल के लिए हुकूमत तमाम वसाइल बर्रुए कार लाएगी। वज़ीर आला ने कहा कि यहाँ आला निजी तालीमी इदारों की कमी पाई जा रही है, जिसके नतीजे में तलबा को बैरूनी रियासतों का रुख करना पड़ रहा है और यूं सालाना हजारों करोड़ रुपए की फीस बैरूनी यूनिवर्सिटियां कश्मीरी तलबा से हासिल कर रही हैं। उन्होंने कहा कि अब प्राइवेट यूनिवर्सिटीज एक्ट मंजूर होने के नतीजे में कश्मीर में ही आला तालीमी इदारे कायम होंगे और हमारे बच्चे अब अपने इलाके में ही आला तालीम हासिल कर पाएंगे। सेहत और तिबी तालीम के वजीर सकीना इतू ने आज एक आला सतही मीटिंग में अपने मातहत महकमों में भर्ती अमल का जायजा लिया। उन्होंने मुतल्लिका हुकाम को हिदायत दी कि वो भर्ती अमल में तेजी लाएं और तमाम खाली असामियों को बिला ताखिर पुर करें। सकीना इतू ने स्कीम समेत तमाम तिबी इदारों में खाली पड़ी असामियां पुर करने पर जोर देते हुए कहा कि तिबी इदारों में खाली असामियों की वजह से तिबी निगहदाश्त असरअंदाज हो रहा है। इस मौके पर वजीर मौसूफा को बताया गया कि गुज़श्ता 18 माह में 5789 भर्तियां SSRB के जरिए अमल में लाई गई हैं। जल शक्ति के वजीर जावेद अहमद राना ने शोपियां जिले के दौरे के दौरान मुख्तलिफ तरक्याती कामों की पेशरफ्त का जायजा लिया। इस दौरान वजीर मौसूफ ने वाटर सप्लाई स्कीम अलमीरा कराल चेक का भी मुआयना किया। इस स्कीम के तहत 535 कुंबों को पीने का साफ पानी मुयस्सर होगा। जावेद अहमद राना ने मुतल्लिका अफसरान को हिदायत दी कि वो पानी के वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएं और जल जीवन मिशन के तहत जारी तमाम स्कीमों की मुकर्ररा वक्त में तकमील के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दाम करें। वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी ने आज अनंतनाग में अशमकाम दरगाह में जारी तामीर व तजदीद के काम की पेशरफ्त का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि तजदीदी काम की तकमील के बाद दरगाह में हाजिरी देने वाले अकीदतमंदों के लिए बेहतर सहूलियात यकीनी बन जाएंगी। बाद में चेयरपर्सन ने सरवल इलाके में जारी तरक्याती कामों की पेशरफ्त के बारे में जानकारी हासिल करते हुए मुतल्लिका अफसरान को मुकर्ररा मुद्दत में काम की तकमील को यकीनी बनाने की हिदायत दी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर की शनाख्त, इनफरादियत और पहचान को जिंदा रखने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस का मजबूतर होना लाजमी है। पार्टी हेडक्वार्टर श्रीनगर में आज श्रीनगर जिले की मजलिस आमिला के एक रोज़ा इजलास से खिताब करते हुए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि पार्टी के मेंबरान असम्बली को हिदायत दी गई है कि वह हर वक्त अपने इलाकों में हाजिर रहें और लोगों की खिदमत करें। उन्होंने पार्टी से वाबस्ता अफराद पर जोर दिया कि वो आने वाले पंचायती और बल्दियाती इंतखाबात के लिए आज से ही कमर बस्ता रहें। डॉक्टर फारूक ने मजलिस आमिला की मेंबरान से कहा कि वो लोगों के साथ ज़मीनी सतह पर तालमेल रखकर पार्टी के मजबूती के लिए काम करें।
जम्मू कश्मीर शिया एसोसिएशन ने आने वाले मुहर्रम के पेश नज़र तमाम इंतजाम कबल अज़ वक्त मुकम्मल करने की अपील की है। श्रीनगर में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी आबिद हुसैन अंसारी ने कहा कि हुकूमत अमूमी तौर पर आखिरी लम्हात में इंतजाम को हतमी शक्ल देती है, जिसके नतीजे में बहुत सारी खामियां रह जाती हैं। उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर और मुंतखब हुकूमत से गुजारिश की है कि रवां माह के इख्तिताम तक शिया अक्सरियती इलाकों में तमाम ज़रूरी इंतजाम किए जाएँ ताकि शिया आबादी को मुहर्रमुल हराम के दौरान आज़ादारी में किसी किस्म की कोई परेशानी न हो। मुफ्ती आज़म कश्मीर मुफ्ती नासिरुल इस्लाम ने कहा कि समाज में मनशियात का फैलाव एक इंतहाई तशवीश का मामला है और इस बिद्दत पर काबू पाने के लिए इनफरादी और इज्तिमाई कोशिशों की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि शरिया के नुक्ते निगाह से नशीली अशिया की खरीदो फरोख्त से हासिल की गई आमदनी हर लिहाज से नाजायज़ और नापाक है। उन्होंने कहा कि इस रकम को जायज़ मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। उन्होंने मजीद कहा कि जब्त की गई नशीली अशिया को माहिरीन की मौजूदगी में ज़ाया किया जाना चाहिए। वादी भर में मनशियात की बिद्दत का कलाओ कमह करने के लिए सरकार और अवामी हलकों की तरफ से कोशिशें जारी हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की हिदायत के तहत मुख्तलिफ सरकारी स्कूलों और अवामी मकामात पर मनशियात की रोकथाम के लिए बेदारी प्रोग्रामों का इनेकाद किया जा रहा है। इन प्रोग्रामों के कड़ी के तहत आज जिला इंतजामिया अनंतनाग ने एक मनशियात मुखालिफ रैली का एहतमाम किया, जिसमें बड़ी तादाद में तलबा के अलावा आम शहरियों ने शिरकत की। नशा मुक्त अभियान के तहत श्रीनगर पुलिस ने पालपोरा नूरबाग में मनशियात की खरीदो फरोख्त में मुलविस हिलाल अहमद शेख नामी एक शख्स का मकान मुनहदम किया। मज़कूरा शख्स ने सरकारी जमीन पर नाजायज कब्जा करके मकान तामीर किया था। पुलिस ज़राए के मुताबिक मज़कूरा शख्स के कई साथियों और अफराद खाना भी मुबैना तौर पर उन गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस रहे हैं। कौमी यकजहती और बाहमी यगानगत के तहत बेमिसाल खिदमात अंजाम देने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में NSC फाउंडेशन ने एक तकरीब का एहतमाम किया। वल्लभ भाई पटेल के 150वें जन्मदिन के सिलसिले में मुनाकिदा इस प्रोग्राम में सरकर्दा माहिरीन तालीम, समाजी कारकुनों और नौजवानों ने शिरकत की। प्रोग्राम का इनेकाद वंदे मातरम के 150 साल मुकम्मल होने की मुनासिबत से भी किया गया था। प्रोग्राम के दौरान मुकर्रिरीन ने कौमी यकजहती, हुब्बुल वतनी और कौम की तरक्की में नौजवानों के रोल को उजागर किया। मजीद खबरों से पहले ये वक्फा। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। कम सूद पर लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह! अनजान ऐप से बचें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। वादी कश्मीर में जहां अक्सर नौजवान यहां की सकाफत और तमद्दुन को तहफ़्फ़ुज़ देने में सरगर्म अमल हैं, वहीं शहर श्रीनगर से ताल्लुक़ रखने वाले कई मकामी कारीगर सिरेमिक से मुतअद्दिद अक़साम की शानदार और सजावटी मसनूआत तैयार कर रहे हैं। पेश है इस सिलसिले में दूरदर्शन न्यूज़ की ये रिपोर्ट। शहर श्रीनगर के कारीगर जो हुनरमंद और बासलाहियत है, इस वक्त अपने हुनर से सिरेमिक को नए पैकर में डालकर इससे सजावटी साजो सामान और दीगर खूबसूरत मसनूआत तैयार कर रहे हैं। ये कारीगर अपने हुनर का उम्दा तरीके पर मुजाहरा करके सिरेमिक से जदीद क्रॉकरी के मसनूआत से लेकर रिवायती कश्मीरी कप सेट्स तैयार करके लातैदाद मकामी खरीदारों की तवज्जो का मरकज बन रहे हैं। मे गई तकरीबन 5 वरी वाबस्त काम से, क्योंकि पहले पेपर मशी करान बाकिन चीज़न पे, तो इस नो तजुर्बो बोन चैनस पे काम करें। तो वनकस पूर पे 5-8 नफर पूर ट्रेंड ये, तो अत पे तो हर कह चीज़ करान, हर कह डिजाइन हेको पे कर बोन चैना। कैटल सेट मुख्तलिफ कैटल सेट 2 कप 4 कप 3 कप काव कप या कशर कप पन डिजाइन कशर कप कशर डिजाइन ये अत पे करान। तो बाकी फूलदान कह प्रोडक्ट ये पेपर मशीन में सह करान। शालीमार में ये कारीगर एक वर्कशॉप की तवस्सुत से शानदार मसनूआत की नुमाइश करके खरीदारों की एक बड़ी तादाद को अपनी जानिब रागिब कर रहे हैं।
हमारा रेस्पॉन्स बहुत अच्छा है। इसमें ज़्यादातर फॉरेन्स में इसको लाइक करते हैं। तो रिसेंटली हमारा यहाँ पे एग्जीबिशन हुआ है लाल चौक में, तो वहाँ पे भी बहुत अच्छा रेस्पॉन्स हुआ। और इस तरह खत्ते के कारीगर अपनी उम्दा सलाहियतों से वादी की कदीम रिवायात और सकाफत को एक नई जहत दे रहे हैं। ये थी न्यूज़ डेस्क की खास रिपोर्ट। पीएम श्री गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल हुमामा बडगाम में आज सालाना मैगजीन आश 2025 की रस्मी इजराई के सिलसिले में एक पुरवकार तकरीब मुनाकिद हुई, जिसमें डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर नसीर अहमद वानी मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौजूद थे, जबकि तकरीब में दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर के प्रोग्राम सरबराह तलहा जहांगीर रहमानी, CEO श्रीनगर गुलाम मोहिउद्दीन भट्ट, मारूफ ब्रॉडकास्टर मोहम्मद हुसैन जफर और डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन के मीडिया एडवाइजर फैयाज अहमद फैयाज ने मेहमानानी एजाजी के तौर शिरकत की। इस मौके पर नाज़िम तालीम ने अपने खिताब में कहा कि तलबा की तख्लीकी सलाहियतों को परवान चढ़ाने के लिए लाजमी है कि उन्हें तहरीरी मौके फराहम किए जाएं। इस मौके पर मुकर्रिरीन ने तलबा की तख्लीकी सलाहियतों को सराहते हुए कहा कि इस नौयत के अदबी तालीमी प्लेटफॉर्म नौजवान नस्ल की फिक्री नश्व नमा को फरोग देते हैं। मैगजीन आज 2025 में 3 जुबानों में शाया हुआ है, जिसकी इशाअत में स्कूल के सरपरस्त शब्बीर हुसैन रातर, नावर मुदर्रिसीन मुसव्विर मेराज, रेहाना अख्तर और नजाकत अंदलीब ने नुमाया किरदार अदा किया है। इस मौके पर स्कूली बच्चों ने रंगारंग तमदनी प्रोग्राम पेश किया। इस दौरान डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर अक्षय लाबरू ने श्रीनगर के मजाफात में पंजी नारा इलाके में एक ब्लॉक दिवस प्रोग्राम मुनाकिद करके अवामी मसाइल का जायजा लिया। प्रोग्राम के दौरान लोगों ने जिला इंतजामिया को अपने मसाइल से आगाह किया। डिप्टी कमिश्नर ने लोगों को यकीन दिलाया कि इंतजामिया उनके मसाइल से आगाह है और उन्हें तरजीही बुनियादों पर हल किया जाएगा। इस मौके पर आयुष्मान वंदना स्कीम पर एक रजिस्ट्रेशन कम बेदारी प्रोग्राम भी मुनाकिद किया गया। इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवंतीपोरा एक निजी सीमेंट कंपनी खैबर सीमेंट्स के इश्तराक से जम्मू कश्मीर के लिए अपनी नौयत का पहला एंटी ड्रग पॉलिसी फ्रेमवर्क तरतीब देगा। इस पॉलिसी को बाज़ाबिता तौर पर सरकार को आइंदा कुछ हफ्तों में पेश किया जाएगा। मज़कूरा पॉलिसी को तरतीब देने का ऐलान यूनिवर्सिटी में ड्रग फ्री सोसाइटी के मौजू पर मुनाकिदा 2 रोज़ा कॉन्क्लेव के दौरान किया गया। इस कॉन्क्लेव का इनेकाद IUST के सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस एंड पॉलिसी एनालिसिस ने कौमी नशा मुक्त भारत अभियान के तहत किया था। इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के शोबे सहाफत एबलाग आमा ने हफ्ते आलमी आज़ादी सहाफत के सिलसिले में एक नुक्कड़ नाटक का एहतमाम किया, जिसमें शोबे सहाफत के तलबा ने हिस्सा लिया। इस मौके पर शोबे सहाफत की सरबराह डॉक्टर राबिया नूर ने मेहमानों का खैर मकदम करते हुए कहा कि इस नुक्कड़ नाटक का मकसद पेशा वराना सहाफत और सनसनी खैज मवाद के माबैन फ़र्क करना है। नुक्कड़ नाटक के दौरान यूनिवर्सिटी के कई ओहदेदारों के अलावा तलबा की एक बड़ी तादाद मौजूद थे, जिन्हें नुक्कड़ नाटक में शरीक तलबा की कलाकारी से हकीकी खबर और अमूमी शऊर को समझने में काफ़ी मदद मिली। ZTR श्रीनगर के माता देवी मंदिर में माता ज्येष्ठ देवी के जन्मदिन के सिलसिले में एक महायज्ञ का एहतमाम किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में श्रद्धालुओं ने शिरकत की। इस मौके पर प्रबंधक कमेटी के एक सालाना रिसाले के ताज़ा शुमारे ज्येष्ठ संदेश की रस्म रोनुमाई अंजाम दी गई, जबकि नए तामीर शुदा ललेश्वरी हेरिटेज हॉल का भी इफ्तिताह किया गया। प्रोग्राम में डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर अक्षय लाबरू मेहमानी खुसूसी की हैसियत से मौजूद थे, जबकि के सिद्धा ने मेहमानी जी वकार के तौर पर इसमें शिरकत की। मारूफ ड्रामा आर्टिस्ट रफीक अहमद मतू के इंतकाल पर कल्चरल एकेडमी के सेमिनार हॉल में आज एक ताज़ती इजलास मुनाकिद हुआ, जिसमें मरहूम को शानदार अल्फाज में खराज अकीदत पेश किया गया। इजलास में ड्रामा फ्रेटर्निटी से वाबस्ता शख्सियात ने मरहूम की खिदमात को याद करते हुए कहा कि उनकी कमी मुद्दत में महसूस की जाएगी। इस मौके पर मरहूम के इसाले सवाब के लिए इज्तिमाई फातिखानी भी की गई। इसके साथ ही खबरों का एक बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।